दोस्तों, जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखते हैं कि खरीदी हुई कार हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही हो। और अगर हम अच्छा कमाते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम किसी लग्जरी कार को खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब बड़े चाव से खरीदी गई एक महंगी कार को हम ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दें। इस वीडियो में मैं जो आपको गाड़ियां दिखाऊंगा उनमें 3 बातें आम हैं। ये महंगी हैं, ये अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं और ये सभी लावारिस हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दुनिया के कई करोड़पति या अरबपति रहते हैं और ये माना जाता है कि लंदन में रहने वाले हर 100 में से एक आदमी के पास लग्जरी गाड़ी है। यहाँ आपको लैम्बोर्गिनी आम कारों की तरह घूमती हुई दिख जाएगी, लेकिन इस तरह की कारों को रोड के साइड में पड़ी मिट्टी में लावारिस छोड़ना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। एक फोटोग्राफर लंदन की सड़कों पर फोटो खींचता हुआ घूम रहा था और तभी उसके सामने ये आ गई। देखने से ही पता चल रहा था कि ये कार क्रैश हुई है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड में चल रही थी। इसके आसपास मालिक के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। जांच के बाद पता चला कि ये गाड़ी वहां के एक फुटबॉल प्लेयर की है जो बेहद रईसी की जिंदगी जीता है और उसने इस क्रैश के बाद इस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और अगली सुबह नई गाड़ी ले ली। सेंट पीटर्सबर्ग में जंगल में घूम रहे लोगों के सामने कुछ अजीब आ गया। जी हाँ, ये होंडा NSX जो कई हजार पेड़ों के बीच खड़ी की गई थी और कोई भी ये देखकर समझ सकता था कि ये गाड़ी यहाँ पिछले काफी समय से खड़ी है, क्योंकि इसके सीट्स के बीच में पेड़ उगने शुरू हो गए थे। इस गाड़ी की हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि इसे ठीक ना किया जा सके, लेकिन इसमें बस एक दिक्कत थी और वो ये कि इस गाड़ी का इंजन गायब था। मतलब अब जरा सोच कर देखिए, किसी इंसान ने पहले तो इस गाड़ी को जंगल के बीच दौड़ाया, इसके बाद इसका इंजन उसमें से निकाला और वहीं लावारिस छोड़कर चला गया। होंडा NSX एक कमाल की गाड़ी थी। इसे पहली बार 1990 में बनाया गया था और ये उस समय दुनिया की सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें इसकी चैसी और सस्पेंशन पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बनाया गया था। कंपनी ने इस गाड़ी को 2005 तक बनाया। जांच में ये सामने आया कि ये गाड़ी जर्मनी में बनाई गई थी, जिसके बाद इसे रशिया भेजा गया, लेकिन इसके असली मालिक का पता आज तक नहीं लग पाया है। अगर आपको गाड़ियों से प्यार है तो सिर्फ एक फरारी का मालिक बनना आपका भी सपना जरूर होगा और इस पार्ट को देखने के बाद आपको शायद थोड़ा गुस्सा आए, पर एक साथ 13 फरारी की गाड़ियों को लावारिस छोड़ दिया गया। टेक्सास में खड़ी इन गाड़ियों को आज पूरे 6 साल हो चुके हैं। ये सभी गाड़ियां एक ही आदमी की हैं जो कि काफी पैसे वाला है। सिर्फ फरारी ही नहीं, उसके पास पोर्श, रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां भी मौजूद हैं। 2011 में उस आदमी की तबीयत खराब हुई जिस वजह से वो अब इन्हें और नहीं चला सकता था, जिसके बाद उसने इन सभी गाड़ियों को एक पार्किंग में खड़ा करवा दिया और पार्किंग वाले को हर महीने पैसे दिए। लेकिन जब उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हुई तो उसकी सारी जमा पूंजी अपने इलाज पर ही लग गई, जिसके बाद इतना भी पैसा उसके पास नहीं बचा कि वो पार्किंग वाले को हर महीने किराया दे सके। जिसके बाद उसने अपनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकलवा कर एक खेत में खड़ी कर दी और गाड़ियां खड़ी करने के बाद उन पर एक कवर तक नहीं चढ़ाया गया। जब भी बुगाटी की वेरोन गाड़ी सड़क पर निकलती है तो कई लोगों का दिमाग बदल जाता है और वो सोचने लगते हैं कि हम भी कभी ना कभी ये जरूर लेंगे। इतनी शानदार और जानदार गाड़ी रोड पर ही अच्छी लगती है, ना कि पानी में। अब मैं आप सभी को एक सीख देने वाला हूँ। अमेरिका के रहने वाले एक कार डीलर एंडी हाउस ने पूरे 6 करोड़ रुपए देकर अक्टूबर 2006 में ये गाड़ी खरीदी, लेकिन इसका इंश्योरेंस का पैसा $2.2 मिलियन का था और गाड़ी लेने के सिर्फ 1 महीने बाद ही एंडी ने अपनी गाड़ी रोड के एक साइड में बने तालाब में कुदा दी और उस गाड़ी का इंजन चलता ही छोड़ दिया ताकि गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो जाए। उसका प्लान था कि एक एक्सीडेंट बताकर वो इंश्योरेंस का पैसा ले लेगा, जिसके बाद उसने पूरे $2.2 मिलियन का क्लेम भी डाल दिया। उसने सभी को यही बताया कि बहुत नीचाई पर उड़ रहे पक्षियों को बचाने के लिए उसने गाड़ी घुमाई और असंतुलित होकर वो पानी में जा गिरी। अब जब हम एक महंगी गाड़ी देखते हैं तो तुरंत अपना फ़ोन निकालकर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंडी को नहीं पता था कि उसकी कोई वीडियो बना रहा है। अज्ञात लोगों ने पूरा हादसा कैमरे में कैद किया, जिसके बाद एंडी को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया और वेरोन को पानी से निकालकर रिपेयर के लिए भेजा गया। कुछ भी हो, लैम्बोर्गिनी गाड़ियां हमेशा हमारे लिए स्पेशल होती हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी कुंटाक के लिए हर किसी के दिल में एक अलग ही जगह है, क्योंकि इसे 1988 में कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में बनाया गया था।
इसलिए मेरा दिल भी टूटा जब मुझे पता चला कि टोक्यो जापान के एक पार्किंग एरिया में ये गाड़ी लावारिस खड़ी है। आज इस पर अंदर और बाहर से धूल की एक मोटी परत चढ़ चुकी है। इसके अलावा इसके कई पार्ट्स भी चोरी किए गए। यहाँ तक कि इसके ओरिजिनल पहिए जो कंपनी खुद देती है उन्हें भी निकाल कर कोई ले गया और ये नकली पहिए इसमें लगा दिए गए। इतना ही नहीं, किसी ने इन नकली पहियों को भी असली समझकर 4 में से एक नकली पहिया भी निकाल लिया, जिस वजह से आज ये कुंटाक पीछे की तरफ से ईंटों के सहारे खड़ी है। कोई भी देखकर ये कह सकता है कि एक लंबे समय से इस गाड़ी को नहीं चलाया गया। मुझे नहीं पता कि इस मर्सिडीज मैक्लेरन SLR ने किसी का क्या बिगाड़ा था, पर फिर भी इसके मालिकों ने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार लावारिस छोड़ दिया। इसे 2008 में पहली बार खरीदा गया और अमेरिका से रशिया इसके मालिक तक पहुंचाया गया। उस मालिक ने इसे 5 सालों तक रखा और इन 5 सालों में शायद ही कभी इसका इंजन स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इसके मालिक ने इसे बेच दिया और लेने वाले दूसरे मालिक ने इसकी सर्विस करवाकर एक पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया, जहां ये पूरे 3 सालों तक खड़ी रही। इसके बाद इसे फिर से बेचने के लिए निकाला गया और नए मालिकों ने इसे खरीदा और देखा कि गाड़ी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, तो उन्होंने इसे खरीद लिया और किस्मत से ये गाड़ी आज भी सड़कों पर दौड़ रही है।